लैंड फॉर जॉब केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ये करप्शन से जुड़ा मामला है। कोर्ट की तरफ से कहा गया मुलजिमीन की दलील से सहमत नहीं है। लालू और तेजस्वी पर इल्जाम तय किए गए हैं। राबड़ी देवी पर भी इल्जाम तय किए गए हैं। कोर्ट ने तीनों पर इल्जाम तय किए। लालू राबड़ी समेत 14 पर इल्जाम तय हुए। 420 120B की दफा में इल्जाम तय किए गए हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की दफा लगाई गई है। लालू ने इल्जामात को कबूल नहीं किया है। कोर्ट ने लालू यादव को मेन मुलजिम माना है। कोर्ट ने लालू से पूछा कि क्या इल्जामात तस्लीम करेंगे। लालू यादव ने कहा कि सभी इल्जाम बेबुनियाद हैं, मुझ पर लगे सभी इल्जामात गलत हैं। तो लालू यादव की तरफ से कोर्ट में अपनी दलील रखी गई है। राबड़ी देवी ने कहा कि केस गलत है, मैं कसूरवार नहीं। राबड़ी देवी ने जज से कहा कि हम केस लड़ेंगे। तेजस्वी ने भी इल्जामात को गलत करार दिया है। बताया कि सभी पर मुजरिमाना साजिश रची गई है। बदउनवानी का केस चलाया गया है। कोर्ट ने सभी पर जालसाजी के इल्जाम भी तय किए गए हैं। इसी बीच हमारे साथ उर्वशी जुड़ चुकी है। उर्वशी, लालू एंड परिवार की मुश्किलें आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, तफसील से बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम देखें तो लालू, तेजस्वी और राबड़ी समेत जो है आज और ये आरोप जो है 120 के तहत मतलब ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, साथ ही में 420 आईपीसी के तहत जो है ये सारे चार्जेस फ्रेम किए गए। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर हूँ। कुछ समय पहले यहाँ पे देखा गया कि कैसे लालू प्रसाद यादव, साथ ही में राबड़ी देवी और तेजस्वी जो यहाँ पे आए थे, वो तीनों के तीनों कोर्ट के बाहर फिलहाल जो है उन्होंने स्टेप आउट किया है। वहीं अगर देखें कि तीनों को जब कोर्ट में पूछा गया कि आप इन सारे आरोपों से सहमत है क्या, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तीनों से इनकार, तीनों ने ये मुकदमे से वो मुकदमे का जो है सामना करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव कहो, राबड़ी देवी कहो या तेजस्वी कहो, ये तीनों ने जो है मुकदमे का सामना करेंगे, ऐसा कोर्ट में कहीं ना कहीं बताया गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, इन्होंने ये भी कहा कि हमें गलत तरीके से इस पूरे केस में फंसाया गया है, पर कोर्ट ने कहा है कि जो आरोपी दलील है उनकी ओर से जो उनका कहना है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोर्ट का कहना है, उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई ने कई आरोप जो है कई प्रूफ सबमिट किए हैं, कई एविडेंसेस सबमिट किए हैं और उसके तहत आज जो है दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ये जो गया आरोप तय किए गए तीनों पर। ये बहुत इसलिए है क्योंकि बिहार चुनाव आने को है और ऐसे में अगर ये मुकदमा कब बिल्कुल उर्वशी, और ऐसे में चुनाव से पहले कहीं ना कहीं यादव परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। उर्वशी, जानकारी ये भी दीजिएगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी गई है और यादव परिवार की तरफ से वकील ने अपने पक्ष में क्या कुछ कहा है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, अगर हम देखें और कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने जिस तरह से बताया है और ये कहा है कि सीबीआई ने कई एविडेंसेस सबमिट किए गए हैं, जहां पे ये बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। वहीं ये भी बताया गया है कि पूरी तरह से आईआरसीटीसी का जो एक स्कैम है, जो एक होटल कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें भी इर्रेगुलर दिखाई दे रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये लाइव विजुअल्स हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और साथ ही में जो तेजस्वी यादव है वो कोर्ट से बाहर निकले हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये यादव परिवार का पूरा काफिला आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे तीनों पर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त सलाम टीवी पर आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आईसीआरटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में फंस चुके हैं। राबड़ी देवी फंस गई है। लालू यादव प्रसाद की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल किस तरीके से कोर्ट के बाहर भी हलचलें तेज हो चुकी हैं और साफ तौर पर परिवार का कहना है कि उन पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं और कानूनी तौर पर यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बताते चले कि एक तरफ बिहार में इलेक्शन है, दूसरी तरफ यादव
परिवार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। उर्वशी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। उर्वशी, ओवर टू यू। उर्वशी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उर्वशी से। और राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर की तमाम तस्वीरें आपको बताते चले कि एक तरफ बिहार चुनाव और दूसरी तरफ यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से इल्जाम तय हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत केस में 14 आरोपियों का इन पर आरोप जो है वो तय किया है। इसी बीच उर्वशी लगातार कोर्ट के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। उर्वशी, ओवर टू यू। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हलचलें आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरह से तीनों का काफिला जो है अभी फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर निकला है। खुद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और साथ ही में राबड़ी देवी, मीसा भारती, ये तीनों के तीनों जो है वो अभी बाहर निकले हैं। हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट में एक कहीं ना कहीं कोर्ट और आरोपियों के बीच जो है ये ऑफिशियल लेवल पर एक बातचीत हुई, जहां पे कोर्ट ने तीनों को ये पूछा कि क्या आप इन सारे आरोपों से सहमत हैं, क्या आप इन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए राबड़ी देवी और उनको जानबूझकर पॉलिटिकली जो है अटकाया गया है, ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बल्कि कोर्ट ने ये कहा है कि स्पष्ट तरीके से कई एविडेंसेस को सबमिट किया है और इसलिए अब जो है मुकदमा शुरू होगा। अब ये कितने दिनों का मुकदमा होगा ये पता नहीं, पर मुकदमा होगा और इन दिनों के तहत हम देखते हैं आरोप आज तय किए गए हैं। दिल्ली ने पिछली बार ही बताया था कि किस जरूरी है और आज वही हम फिलहाल देख रहे हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में इनफैक्ट जो सिक्योरिटी भी डिप्लॉयड हुई, ये इन तीनों के प्रेजेंस को ध्यान में रखते हुए हुई। वहीं कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स हैं, उनकी बात करेंगे। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया आरोप एकदम गलत आरोप। ये जो आरोप कुछ जो आरजेडी के वहीं पे कुछ हम देखते हैं कि कुछ लोग जो कार्यकर्ता यहाँ पे जमा हुए थे राउज एवेन्यू कोर्ट में, क्योंकि आज सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट पे थी, क्योंकि आरोप तय करने को थे और आरोप तय हो चुके हैं। वहीं ये जो कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि जो भी किया जा रहा है वो गलत है। उर्वशी, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले आरजेडी और यादव परिवार को ये बहुत बड़ा झटका लगा है, और अब कानूनी तौर पर यादव परिवार के पास क्या कुछ ऑप्शन है? क्या कोर्ट में ट्रायल आगे भी चलता रहेगा? जी देखिए, कई ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मतलब वही है कि हायर कोर्ट्स में जाना, हायर कोर्ट में जाके ना, उसके बाद क्या एक जो है सुनवाई होगी, उस पर कहीं ना कहीं एक ध्यान होगा। पर बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि फिलहाल आरोप तय किए गए हैं। अब ये कितने दिनों तक ये मुकदमा चलेगा वो पता नहीं, चुनाव के पहले चुनाव के बाद तक चलेगा वो पता नहीं। साथ ही में अगर जल्द ही अगर इसका वर्डिक्ट आ गया तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। और वहीं अगर हम देखें तो तेजस्वी यादव जो फिलहाल चेहरा है, घोषित तो किया गया नहीं है, पर महागठबंधन का एक जो चेहरा है उसको लेकर तेजस्वी भगवान पर तेजस्वी जी को न्याय मिलेगा। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में, जनता जान गई है कितना फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार जितना भी कर लेना है बीजेपी को लोगों को और एनडीए के लोगों को, कुछ नहीं करने वाला है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा बताया, भ्रष्टाचार का मुद्दा कुछ नहीं, जाके बीजेपी देखिए नीतीश जी के राज में, अभी जाके देखिए बिहार में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, इंजीनियर के घर में पैसा जलाया जा रहा है, इंजीनियर घर में। ये सब देखिए, जाके रोज मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है। इसलिए इस बार तेजस्वी कितने आरोप जो है कोर्ट ने तय किए हैं, आरोप कोर्ट को तो मैं सम्मान करता हूँ। कोर्ट न्यायपालिका पूरा विश्वास हमको है, न्यायपालिका जो करे हम तैयार हैं। लेकिन ये न्यायपालिका नहीं, मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी जितना करना है कर ले। बिहार की जनता इस बार ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी
तेजस्वी की सरकार। चुनाव में यही मुद्दा रहेगा। चुनाव में करप्शन का मुद्दा उनका एनडीए का है। रोज भ्रष्टाचार, रोज लूट हो रही है, तो करप्शन तो उनके पास में है। बीजेपी के जाके करप्शन देखे लोग कि ये क्या क्या कर रहा है। पूरे बिहार की जनता जान गई है कि अमरीकी के गहना दोबारा नहीं होना, सिर्फ तबाह कर रहा है। 4.5 लाख वर्कर पूरे बीजेपी का और 13 राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब लगे हुए हैं कि एक बच्चा तेजस्वी के पीछे। इसलिए कुछ नहीं होगा। इस बार तेजस्वी जी 2/3 बहुमत से सरकार बनेगा। कोई भ्रष्टाचार नहीं। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर आरजेडी ने एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया है। कहा है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं यादव परिवार पर वो सरासर गलत हैं। उर्वशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तो आपको बताते चले कि इस बीच जो है कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका यादव परिवार को, और ऐसे में लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि यादव परिवार को फंसाया गया है क्योंकि इलेक्शन करीब है और कई आरोप बीजेपी पर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लालू परिवार से सदस्यों समेत 14 लोगों पर आरोप है कि आईआरसीटीसी होटल के रखरखाव के ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी से हासिल की गई 3 एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे। ये पूरा मामला 7 जुलाई 2017 का है। इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने जांच की है और बाकायदा सीबीआई के तमाम रिपोर्ट को भी कोर्ट में रखा गया है। और साफ तौर पर यादव परिवार का कहना है कि उन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं और समर्थकों का भी कहना है कि जल्द ही तेजस्वी यादव और यादव परिवार को न्याय मिलेगा और इस बार के बिहार इलेक्शन में तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको बता दें कि आने वाले समय में पूरे परिवार पर, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव पर आगे भी ट्रायल कोर्ट में चलता रहेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि यादव परिवार के पास कानूनी तौर पर क्या कुछ ऑप्शंस बचते हैं और ऐसे में कोर्ट ने आज अपनी तमाम दलीलों को रखा है, आरोप तय किए गए हैं। साथ ही साथ जो है यादव परिवार की तरफ से वकील ने भी अपनी तमाम दलीलों को रखा है। हालांकि यहाँ पर यादव परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जो इल्जाम उन पर लगाए गए हैं वो सरासर गलत है और आगे भी हम केस लड़ते रहेंगे, साफ तौर पर कह दिया गया है। और इसी पूरे मामले को लेकर लगातार तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव समेत परिवार को यह बड़ा झटका है, आरजेडी के लिए यह बड़ा झटका है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत केस के अभियुक्तों पर आरोप का गठन कर दिया है। हालांकि लालू यादव और राबड़ी देवी ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल फेस करने की बात कही है।